अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों में ईरान से तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप जंग जल्द खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। अमरीकी सदर समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। सियालकोट में इत्तेहादे उम्मत वक्त की अहम जरूरत है। सैयद जाकिर हुसैन शाह ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजहबी रहनुमा ने कहा, फिरका वारियत का खात्मा और अमन अमान का क़याम हमारी अवलीन तरजीह है। सैयद जाकिर हुसैन शाह ने खिताब में कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। पाक फौज और मुल्की इदारों की हिमायत ईमान का हिस्सा है। वतन अजीज की सलामती के लिए तमाम मुकातिब फिक्र को मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। मुल्की दिफा के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया। इस्लाम अमन अमान और भाईचारे का दर्स देता है। इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। राजनपुर में हजरत पीर कबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोजा उर्सो मेले का आगाज हो चुका। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मज़ीद जानते हैं आबिद हुसैन से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर का नवा इलाका राक कादरा में। हज़रत पीर कबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आज पहला दिन है। ज़ायरीन का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक ज़ायरीन मौजूद है, इनसे मज़ीद जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? सर बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, दुआ मांगते हैं, फातिहा करते खाना होती है। उसके अलावा यहाँ पर मनते मुरादें भी मानी जाती हैं। दूर दराज से काफ़ी सारे ज़ायरीन हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर तमाम तर इंतज़ाम किए जाते हैं। ज़ायरीन के लंगर और दीगर इंतज़ाम भी किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हर साल हम आते हैं और दुआएं और मनते और मन के फैज़याब होते हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जिला तौंसा शरीफ डॉक्टर नातिक हयात ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। कानून की पासदारी हम सबका फर्ज है। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तौंसा शरीफ में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात वालिदैन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नातिक हयात गिलज़ई है। अभी रिसेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर तौंसा तैनात हुआ और जो ही मैं यहाँ ज्वाइनिंग दी है तो इमरजेंसीज का डाटा देखा है, जिसमें रोड ट्रैफिक क्रैशेज हो या मेडिकल इमरजेंसी या दीगर इमरजेंसी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे। एक तो मैं तौंसा की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ुसूसन मोटर बाइक वाले, वो ट्रैफिक कवानीन पर एहतराम करें और हेलमेट पहने, स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि 80% मोटर बाइक्स वाले हैं जो जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और खौफनाक, और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी इनके हो रहे हैं, हेड इंजरी भी हो रही है और डेथ भी इन लोगों की हो रही है। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसन वालिदैन से, कि अपने बच्चों को तलकीन करें कि वो स्पीड 40 की रखें और हेलमेट पहने और ओवरलोडिंग मोटर बाइक पे भी ना करें। दूसरे नंबर पे मेडिकल की बीमारियाँ बदकिस्मती से बढ़ती जा रही हैं, जिसमें सांस की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और खाने पीने में एहतियात करें और माहौल को साफ़ सुथरा और खुश्क रखें, तो मेरे ख्याल में हम इन बीमारियों से भी काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तौंसा की आवाम से फिर रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक तो इमरजेंसी नंबर का भी गलत इस्तेमाल न करें और जब इंतहाई वाकई इमरजेंसी हो तो उस वक्त 1122 कॉल करें। हम बिला तफरीक 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हमें आप तैयार पाएंगे और कभी भी आपको हम मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा, इमरजेंसी नंबर का गलत इस्तेमाल नुकसान का पेशखैमा साबित हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतें। सुहेल शहजाद, स्पेशल टीवी न्यूज, तौंसा शरीफ। कसूर में रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई। 2 दीवारों के दरमियान फंसा बिल्ली का बच्चा बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में इत्तला मौसूल हुई तो पीरवाला रोड पर एक घर के करीब 2 दीवारों के तंग खला में एक बिल्ली का बच्चा फंसा देखा गया और अपनी मदद आपके तहत निकलने में नाकाम रहा। इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर करीबी रेस्क्यू टीम को फौरी मौका पर रवाना किया गया।
इंसिडेंट कमांडर अमजद की सरबराही में टीम ने जैव कुआ का मुआयना किया और बिल्ली के बच्चे की जान बचाने के लिए पेशावराना हिकमत अमली अपनाई गई। रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई महारत और एहतियात के साथ दीवारों के दरमियान से बिल्ली के बच्चे को बगैर किसी नुकसान के बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद बिल्ली के बच्चे को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने महकमा सेहत के अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार, अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सेक्रेटरी सेहत को शोकास नोटिस जारी कर दिए। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद जस्टिस अमजद अली और जस्टिस रियाजत अली पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच के रूबरू दरख्वास्त गुजार यास्मीन समेत 18 मुलाजमीन की जानिब से एडवोकेट आसिफ शेख के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिला जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कोटरी, थाना बोला खान, मांझद, सेवन और भान सैदाबाद शामिल है में मिडवाइफ 2020 से कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जून 2025 से इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपनी ड्यूटियां मुसलसल अंजाम दे रही हैं, मगर तनख्वाहें न मिलने के बायस इनके घरों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मिडवाइफ मुलाजमीन को तनख्वाहें न देने की वजूहात मालूम की जाएं और फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को 14 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जो कि पिटीशन उनमें तकरीबन 12 का 13 पिटीशनर्स आहिनि जेका परटेन करे थी कम्यूनिटी मिडवाइफ्स जे इशू ते। ये 2020 या 21 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफां हेल्थ डिपार्टमेंट जी तरफां उन्हनि खे कॉन्ट्रैक्ट थियो 6 महीननि जो, उहो एक्सटेंड थींदो रहियो हिनमहिल ताईं, पर उनखे 2025 जी जून खां वठी हिनमहिल ताईं सैलरीज़ कोन थी मिलनि। उन जे लाइ असां आयासीं ऐं उनखे रेगुलराइजेशन जे लाइ पिटीशन दाख़िल कईसीं। उन ते नोटिस थियो, लास्ट डेट ते उनखे सख़्ती सां आर्डर्स थियल हुया त तव्हां हिननि जूं जेके सैलरीज़ आहिनि उहे इशू कयो, पर उन्हनि हिनमहिल ताईं न करे छॾियूं। उन्हनि जो प्रिटेक्स्ट इहो आहे त गवर्नमेंट समरी इशू करे छॾी आहे जंहिंमें उनखे जेके फंड्स आहिनि उहे रिलीज़ थिया आहिनि, पर हिनमहिल ताईं असांखे को उनखे फंड्स न मिले, सैलरीज़ न मिलिया आहिनि। जंहिंजे डायरेक्शन जी कंप्लायंस में अॼु सेक्रेटरी हेल्थ खे शोकास नोटिस इशू थियो आहे त तव्हां छो न पेश थिया हो, जॾहिं तव्हांखे लास्ट टाइम आर्डर थियल हो त तव्हांखे अचिणो हो, पर हू न आया। उन करे शोकास नोटिस इशू थियल आहे ऐं हिननि जे जेको मेन इशू आहे हिननि जी सैलरीज़ जो, सैलरीज़ हुननि खे मिलनि कोन थियूं, उन जे लाइ हुनखे आर्डर थियल आहे। जैकबाबाद में सूबाई मुहतसिब आला की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर जाहिद हुसैन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन, हाजिर सर्विस अमले और फोतशुदा मुलाजमीन के वरसा ने अपने मसाइल पेश किए। खुली कचहरी में साइलिन की जानिब से पेंशन, बकाया जा तनख्वाहों, GP फंड और सर्विस बुक के मुतालिक शिकायत दर्ज कराई गई। इस मौका पर जाहिद हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को हिदायत की कि मुलाजमीन के मसाइल खासतौर पर बकाया जा तनख्वाहों, पेंशन और GP फंड के केसेस को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर हल किया जाए। तो कभी यहाँ पे होती है, कभी कदकोट पे होती है, तो हमारा काम है यहाँ पे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनके पेंशन के जो है LPR है, कम्यूटेशन है या जो और भी उनके कोई काम है, उनकी वजह से यहाँ से कि उनको फैसिलिटी फराहम करें, उनकी आसानी पैदा करें। अब एक हफ्ता 10 दिन पहले बताते हैं कि हमें फिलहाल तारीख में जैकबाबाद जाना है ट्रेजरी ऑफिस में, तो यहाँ पे कचहरी करते हैं। अगर कोई बंदा आना चाहे, किसी कोई भी शिकायत हो तो हम बैठे, हम शिकायत नहीं है, हम तो डिपार्टमेंट जो भी है उनकी मदद करते हैं कि भाई उनका आसानी हो मसले हल करना। अब कुछ यहाँ पे कंप्लेंट्स थोड़ी सी आई थी, LPR है, कम्यूटेशन है, वो इस पर GP फंड्स का मसला है वो, तो हमने कंप्लेंट खुद ले ली है। और कुछ ऐसे थे, कुछ 7-8 थे, उसमें वो करेक्शन का मसला था NIC के या कोई और था, वो हमने मंगी साहब से उसको कहा वो हल हो गए। SSP मीरपुर खास सैयद फिदा हुसैन शाह ने रेवेन्यू के कामों के सिलसिले में थाना कोट गुलाम मोहम्मद और थाना डिग्री का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर कंट्रैक्टर, डिजाइनर और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। SSP मीरपुर खास ने तामीराती काम के मेयार, डिजाइन और सहूलियात के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस स्टेशन और डिग्री पुलिस स्टेशन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडल थाना बनाया जाएगा, ताकि आवाम को बेहतर और मेयारी सहूलियात फराहम की जा सके। झरकी में सखर आर्ट काउंसिल की जानिब से अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। ड्रामा कमेटी के मेंबरान नावर अदाकार सोहराब सोमरू, डॉक्टर मोहम्मद अली, नायला नाज, सलीम राजा, सदर सखर आर्ट काउंसिल सैयद मुमताज बुहारी, जनरल सेक्रेटरी अख्तर दरगाही के सामने सखर ड्रामा फेस्टिवल कराने की तजवीज़ रखी गई।
रानीपुर में महकमा सेहत सखर के डायरेक्टर डॉक्टर नसीरुल्लाह सोमरू ने बुनियादी सेहत मरकज का दौरा किया। अस्पताल की नाकस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी बेहतर की हिदायत जारी की। एमरजेंसी शोबाजात में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस पर डायरेक्टर ने वाज़ेह किया कि एमरजेंसी में डॉक्टर की मौजूदगी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अस्पताल में सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात भी सामने आए, जिससे खुसूसन खातीन और बुजुर्गों को मजीद मुश्किलात का सामना है। हकाम को फौरी तौर पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की गई। डिस्पेंसरी और स्टोर रूम के मुआयने में अद्वियात की रिकॉर्डिंग में संगीन बेजाब्तगियां सामने आई, जबकि मरीजों को अस्पताल में मौजूद अद्वियात के बावजूद बाहर से खरीदने का कहा जा रहा है। इस पर डायरेक्टर ने सख्ती से नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों को वार्निंग जारी की। अवामी खल्कों ने इस अचानक दौरे को मुस्बत कदम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे सेहत के मराकज़ की कारकर्दगी बेहतर होगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शोएब खुर्रम की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू का अजलास मुनक़िद हुआ। एसपी इन्वेस्टिगेशन अहमद शाह नवाज, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हबीबुल्लाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड अजलास में तब्दीली तफ्तीश के 12 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान से मुकामी पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन अफसरान को सुना गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने कहा कि मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के लिए बाकायदगी से बोर्ड का इनकाद यकीनी बनाया जा रहा है। तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द अज जल्द निपटाए जाएंगे। लेस्को सेंट्रल सर्कल की निजी गांवों में एंटी थेफ्ट मुहिम जारी, मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए। ऐसी जमशेद जमान की सरबराही में SDO इंजीनियर टाउन तजम्मुल डोगर की मौसर कार्रवाइयां। 35 से ज्यादा कनेक्शन की चेकिंग, 7 कनेक्शन डायरेक्ट सप्लाई पर बिजली चोरी में मुलविस निकले। बिजली चोरों को 11,500 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल्स जारी कर दिए गए। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गैर कानूनी केबल्स, मीटर्स और LT लाइन मौका पर ही मुनक़ता कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के मैचेस की सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए खसूसी और जामिया इंतजामात किए गए। गद्दाफी स्टेडियम, एयरपोर्ट, होटल्स और मैच रूट्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी लाहौर पुलिस की मुश्तरका हिकमत अमली नाफिज की गई। तर्जमान सेफ सिटी के मुताबिक मैचेस के दौरान 950 से जायद जदीद कैमरों के जरिए शहर भर में मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एनालिटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी ड्रोन्स के जरिए स्टेडियम खिलाड़ियों के रूट्स और होटल्स और एयरपोर्ट के गर्दोनवाह में फिजाई निगरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जमान सेफ सिटी का कहना है कि बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। चौकी इंचार्ज गुलदश्त टाउन मोहम्मद अरसलान की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। दौरान चेकिंग खुफिया इत्तला पर मशहूर बदनाम जमाना मंशियात फरोश सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। SP कैंट अख्तर नवाज का कहना है कि मुलजिम ने इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी है। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि मंशियात जैसी लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बिदीन के शहर मातली के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान खातून जाबेहक हो गई। विरसाका बदीन हैदराबाद रोड पर लाश रखकर धरना जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। पुलिस मौका पर पहुंच गई। विरसा से मुज़ाकरात जारी है। फीमेल डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। मुतालबे पूरे न होने पर धरना खत्म करने से इनकार कर दिया गया। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में अमन अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। SHO रेस कोर्स की जेर निगरानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मॉक एक्सरसाइज की गई। हंगामी मशकों में रेस कोर्स पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहरा किया गया। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर का इस हवाले से कहना है कि पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनकाद किया जा रहा है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। हंगामी मशकों का मकसद अमन अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है।
SHO सब्ज़बाजार पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई, असला की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सईदपुर बाजार में असला लहराते हुए सरेआम खौफ व हरास फैला रहा था। मुलजिम को CCTV फुटेज में राइफल लहराते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम की कबल अज़ियां असला के हमरा सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल थी। मुलजिम से राइफल बमा गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन सिद्र खान का कहना है कि असला की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।